अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से अरबा हुक्म शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरक़ातुहुम आलिया कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे शादो आबाद रखे। जो मेरे कलाम को सुने, याद रखे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अरे इमामुल अंबिया की कोई दुआ लेना चाहता हो, अल्लाह के हबीबुल लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ लेना चाहता हो, अगर कोई ये चाहता हो कि उसके बिगड़े हुए काम संवर जाए, वो दुनिया और आखिरत में शादो आबाद रहे, तो उसे नबी की सुन्नतों को सीखना चाहिए। न सिर्फ सीखे बल्कि याद रखे, उस पर अमल करे और नेकी की दावत के ज़रिए, इनफिरादी कोशिश के ज़रिए, मदनी काफिलों के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज 19 रमज़ानुल मुबारक है और दुनिया के बेशतर ममालिक में आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का यहाँ पर हमारा जमा होना ये इसलिए है कि हम अपना मुहासबा करें कि हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या पाया और क्या खोया। हमारे अंदर रमज़ानुल मुबारक की बरकतें किस तरह दाखिल हुई, हमारे अंदर क्या तब्दीली आई। अगर हमारे अंदर तब्दीली आई है, अगर हम नमाज 5 वक्ता बाजमाअत तकबीर ऊला के साथ अदा करने वाले बन गए, रोज़ों की हमने पाबंदी की, तरावी हमने अच्छे तरीके से अदा की, कुरान पाक की तिलावत समझकर की, फिर कुरान पाक को पढ़ा, फिर उसको अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करने की कोशिश की। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल
हमने अपने ज़ाहिर और बातिन को रमज़ानुल मुबारक के अनवारो तजल्लियात से मुज़य्यन किया या नहीं किया। तो हम अपना मुहासबा करने के लिए, और फिर न सिर्फ मुहासबा करना है बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक मदनी इनकिलाब बर्पा करना है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की ये महफिल जो आज हमने सजाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु हमें अपने फजल व करम और मेहरबानी से जहां उसने यहाँ बैठने की सआदत अता फरमाई है, सीखने और सिखाने की सआदत अता फरमाई है, वहां अल्लाह तबारक व तआला हमें याद रखकर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ए गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह, और हर जान को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए आगे क्या भेज रखा है, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक रब्बे जुल जलाल तुम्हारे आमाल की खबर रखने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने दुनिया और आखिरत दो ही चीजें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शुमार किया है। दुनिया को आज से ताबीर किया है और आखिरत को कल से ताबीर किया जा रहा है। गोया 2 दिन पूरी जिंदगी का खुलासा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने हमें मुखातिब किया और फरमाया, हर नफ्स को चाहिए कि उसको ये सोचे, तफक्कुर करे, तदब्बुर करे कि उसने आइंदा आने वाले कल के लिए क्या तैयारी की है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कयामत को कल से क्यों ताबीर किया गया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह आज और कल में फासला नहीं है, इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी के बाद कयामत भी यकीनी है। जिस तरह आज और कल के दरमियान फासला कम है, इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी में भी फासला कम है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने साथ साथ ये भी फरमा दिया कि तुम्हारा कोई भी अमल मुझसे पोशीदा नहीं है। तुम जो कुछ करते हो, चाहे रात के अंधेरे में हो, दिन की रोशनी में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, बाजार में हो, मस्जिद में हो, जमीन में हो, आसमान में हो, किसी भी मकाम पर हो, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की निगाहों से वो पोशीदा नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में 2 बार डरने का हुक्म दिया। फिर फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर फरमाया हर नफ्स इस बात पर गौर करे कि आइंदा आने वाले कल के लिए उसने क्या तैयारी की है, और फिर अल्लाह से डरो। तो यहां पर 2 बार डरने का हुक्म दिया। एक मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, एक है अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर, यानी किस बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए उसके अहकाम की इताअत की जाए, फर्माबरदारी की जाए। और दूसरा है उसकी नवाही से इज्तिनाब करना, जिन बातों से उसने मना किया है उनसे दूर रहना, यानी अल्लाह से डरते हुए इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचे। तो पहले इत्तकुल्लाह का ताल्लुक फराइज की अदायगी से है कि फराइज मुझसे डरते हुए अदा करो, और दूसरे का मतलब यह है कि जिन चीजों को मैंने तुम पर हराम किया है उनसे भी मुझसे डरते हुए बचते रहो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी बारगाह में आओ तो नदामत की वजह से सर ही ना उठा सको कि मैं कैसा गंदा अमल रब की बारगाह में लेकर आया हूं। इसलिए आज मुहासबा करें, और जो मुहासबा करता है
इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं, जिसने एक लम्हे का गौर व फिक्र किया, एक लम्हे का गौर व फिक्र 60 साल की इबादत से बेहतर है। यानी 60 साल की नफली इबादत एक तरफ और एक घड़ी का गौर व फिक्र एक तरफ। यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो गौर व फिक्र करना नेकी की आदत डालता है, और गौर व फिक्र करना गुनाहों से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, जिस दिन तुम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के दरबार में पेश किया जाएगा। सारी कायनात मौजूद होगी, सारे अव्वलीन और आखिरीन रब की बारगाह में हाजिर होंगे। यही नहीं, सारे अव्वलीन और आखिरीन, मुरसलीन, अंबिया, औलिया, गौस, कुतुब, सबके सब मौजूद होंगे। अल्लाहु अकबर। और उस वक्त हमारे नामाए अमल को खोला जाएगा। अगर किसी के ज़हन में ये हो कि उस दिन मैं अपने नामाए अमल को छुपा लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु फरमाता है, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, उस वक्त कोई भी नहीं छुप सकता। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया में इरशाद फरमाया, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। हमारी ही सब ने लौटना है और हमने ही सबका हिसाब करना है। तो उस हिसाब से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम खुद पहले अपना हिसाब करते रहें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक तो हम हिसाब के आदी बन चुके होंगे। नंबर एक, जब हम अपनी ज़ात का हिसाब, अपनी मसरूफियात का हिसाब, अपने मामूलात का हिसाब करेंगे तो वहां आसानी पैदा होती चली जाएगी। और याद रख लीजिए, जब रोजाना मुहासबा करने की आदत बनेगी तो गलतियां कम से कम होती चली जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नेकियों का ढेरों खजाना अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा देगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासबे की ज़रूरत पर जोर दिया कि ईमान वाला अपना मुहासबा करता रहे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम खुद अपना हिसाब कर लो, अपना मुहासबा करो, अपने मामूलात को देखो, अपने आमाल की तफ्सीश करो कि तुमसे जो काम हो रहे हैं वो किस नौइयत के हैं। आया वो काम अल्लाह को राजी करने वाले हैं या अल्लाह को नाराज करने वाले। हासिबू अनफुसकुम, अपना मुहासबा करो इससे कबल के तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और एक और मकाम पर फरमाया, वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, कबल इसके कि तुम्हारा वजन किया जाए, तुम्हारे नामाए अमल को तोला जाए, तुम खुद भी अपना वजन किया करो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, जब हम अपने आमाल की वैल्यू को देखेंगे कि हमारे आमाल किस नौइयत के हैं, तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में किस कदर अदायगी की कोशिश की है और कितनी कोताही की है, तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें बहुत सारे मामलात में आसानी हो जाएगी। मोमिन की ये शान है कि अगर उसने किसी एक प्यासे को एक घूंट पानी का पिलाया होगा तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु उसको ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दावत दिया करते थे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर ये फरमाया करते थे, सबसे बड़ी पेशी के लिए तुम तैयारी कर लो। और जो सबसे बड़ी नुमाइश है, आज क्या होता है, छोटा सा फंक्शन है,
इंसान उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, मेरे कपड़े साफ हों, मेरा बदन साफ हो, मेरे कपड़ों पर किसी किस्म के दाग धब्बे न हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुझे रब की बारगाह में पेश होना है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज किसकी बादशाही होगी? रब की बादशाही होगी। आज बड़े बड़े पहाड़ जमीन बोस हो जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु की बड़ाई का डंका बज रहा होगा। हजरत उमर फरमाते हैं, उस बड़ी दिन की तैयारी के लिए, बड़े दिन की पेशी के लिए अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि उस महशर में, बज़्म महशर में सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। यहाँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अब फरमाते, फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क्या आज महशर का दिन इसलिए कायम है कि आज अल्लाह ताला अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अज़मत, आपकी मोहब्बत लोगों के सामने जाहिर फरमाएगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और सदक़े से हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुहासबा नफ्स का तरीका कार क्या है? देखिए, एक बात जहन में रख लीजिए, मुहासबा नफ्स के 3 बड़े तरीके हैं। नंबर 1 मुआजना, नंबर 2 मुखाबिरा, और नंबर 3 मुशाहिदा। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो मुहासबा मुकम्मल हो जाएगा। पहला तरीका मुआजना है। मुआजने का मतलब क्या है? इंसान 3 काम करे, इन 3 कामों के मजमूए को मुआजना कहा जाता है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और इबादात में मुआजना करे। पहले तो बंदा ये मुआजना करे कि मेरे रब ने मुझे कितने सारे इनामात अता फरमाए हैं। देखिए, हम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु की नेमतों से लबरेज हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। खुद अल्लाह का ऐलान है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बात जहन में रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं। तो अब हम ये देखें कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो मैंने रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु को उसका क्या रिटर्न पेश किया है? मैंने कितनी इबादात की हैं, मैंने उसकी कितनी फर्मा बरदारी की है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बात जहन में रख लीजिए, अगर हम अपना मुआजना करेंगे कि अल्लाह के इनामात और एहसानात हम पर बेशुमार हैं, उसके जवाब में हमने कोई ऐसा काम जो उसको राजी कर सके, शायद हम उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। तो अगर मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो जज्बा हमें अता फरमाएगा। आइए मैं आपको एक हदीस से मुबारका सुनाऊं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बाहर तशरीफ लाए, फरमाने लगे, अभी मेरे दोस्त सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, मुझसे रुखसत होकर गए हैं। उन्होंने मेरे सामने एक बड़े आबिद और जाहिद का तस्करा किया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदों में से एक बंदा ऐसा था,
उसने 500 साल तक अल्लाह ताला की बंदगी की। 500 साल तक समंदर के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके लिए अल्लाह का यह करम हुआ कि पूरा समंदर तो खारी पानी का था, लेकिन उसके लिए पहाड़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया था। अब अंदाजा लगाइए, 100 चारों तरफ खारी पानी है और एक तरफ मीठा पानी अल्लाह ने अपनी रहमते कामिला से अपने उस दोस्त के लिए अता फरमाया। और वहां पर एक अनार का दरख्त उगाया था जिस पर रोजाना ताजा अनार लगता था और वह आबिद अनार खाता था। वैसे तो मौसम के लिहाज से साल में एक बार फल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाज रखा था कि रोजाना नया अनार लगता और वो उसको तनावल करता था। उसने 500 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की। जिस वक्त उसके विसाल का वक्त आया, उसने अल्लाह ताला की बारगाह में एक अजीब ख्वाहिश की। यहां एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी करता है, तो कुरान पाक में है लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। जब बंदा अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है, फिर उसे मांगने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। वो दिल में ख्याल करता है, अल्लाह ताला उसके ख्याल को पूरा फरमा देता है। उसने अल्लाह की बारगाह में एक अजीब ख्वाहिश की, और ख्वाहिश क्या थी? मालिक मौला, एक तो मेरी मौत इस हालत में हो कि मैं सजदे की हालत में हूं और मेरी रूह निकल जाए, और दूसरा ये कि मेरी चाहत ये है कि ना जमीन मेरा जिस्म खाए, ना ही कोई और चीज मेरे जिस्म को खराब कर सके। मेरा जिस्म ना गलने पाए, ना सड़ने पाए, ना फटने पाए। जिस तरह मैं सजदे में सर रखूं, कयामत तक ऐसे ही रहूं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उसने ये 2 दुआएं मांगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। उसे सजदे में सर रखा हुआ था, उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब भी हम जिस वक्त आते जाते हैं तो उसी जजीरे से गुजर कर आते हैं, अब तक उसका बंदा सलामत है और वैसे ही उसने सर सजदे में रखा हुआ है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां एक बात जहन में रख लीजिए, हमारे में से बहुत सारे लोग इस बात की तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि साहब मेरी हालत इस हालत में हो, मेरी मौत इस हालत में हो कि मैं सजदे में हूं, मैं रोजे से इस दुनिया में से जाऊं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर उसे पूछा जाए कि तुमने नमाजें कितनी जमात के साथ अदा पढ़ी है, तो कहेगा साहब मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं, यानी जुमा से जुमा मैं नमाज अदा करता हूं, बाकी आम नमाजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। तो मफहूम और खुलासा ये है कि बंदा जिस हालत में जिंदगी गुजारेगा उस हालत में उसे मौत आएगी, और जिस हालत में उसे मौत आएगी कल कयामत के दिन उसका हशर उसी हालत में होगा। अब अंदाजा लगाइए, एक शख्स शराब पीते हुए दुनिया से गया, तो कल कयामत के दिन जब वो उठेगा तो शराब पीते हुए उठेगा। जिना करते हुए गया तो जिना करते हुए उठेगा। चोरी करते हुए, डाका मारते हुए, लोगों को ईजा देते हुए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को तोड़ते हुए जब वो दुनिया से जाएगा, तो जब कल कयामत के दिन उसका हशर होगा तो फिर उसका हशर भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो शख्स अल्लाह की राह में, जिसने अपने आप को कटाया होगा, जिसने अपने आप को कत्ल कराया होगा, जब वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके खून से मुश्क की खुशबू पैदा फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसलिए शहीद को हम गुस्ल नहीं देते, शहीद को उसी हालत में हम दफना देते हैं। शहीद का कफन खून से तरबतर होता है, और जब वो कयामत के दिन उठेगा उसके जिस्म से, उसके खून से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
अर्ज करने का मुद्दा है कि जिस हालत में जिंदगी गुजारेगा उस हालत में मौत होगी, और जिस हालत में मौत होगी उसी हालत में हशर होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मामला दुरुस्त हो जाए, देखिए रमज़ानुल मुबारक की साअतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी में एक मदनी इनकिलाब बर्पा कर दें और इस बात का इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी कोई भी नमाज बल्कि जमात तकबीर ऊला भी हमारी फौत नहीं होगी, क्योंकि मर्दों के लिए सबसे बड़ा वजीफा नमाज की अदायगी है। अगर नमाज की अदायगी उसने सही तरीके से की तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु उस पर खुसूसी करम नवाजी फरमा देगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत का दिन होगा, वो बंदा जब कब्र से उठेगा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। किस तरह? बिरहमती, मेरी रहमत के सदके में इसको जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा अर्ज करेगा, मालिक व मौला, रहमत के बदले में क्यों? मालिक व मौला, मुझे मेरे अमल के बदले जन्नत में दाखिल किया जाए। दोबारा हुक्म होगा कि इसको मेरी रहमत के बदले जन्नत में दाखिल करो। वो अर्ज करेगा, मालिक व मौला, मेरे अमल के बदले कि मैंने 500 साल तक तुझे सजदा किया है। अल्लाह ताला तीसरी बार फरमाएगा, इसको मेरी रहमत के बदले इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अर्ज करेगा, मालिक व मौला, नहीं या रब, मेरे अमल के बदले मुझे जन्नत अता फरमा। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फरिश्तों से अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसको उठाकर मेरे सामने रख दो, अब हम हिसाब करेंगे। इसको अपने अमल पर इतना भरोसा है, ये समझता है कि इसने 500 साल मुझे सजदा किया है, इसने मेरी नेमतों का हक अदा कर दिया है। चलो अब गिनते हैं, मेरी नेमतें भी शुमार करो, इसके अमल भी गिन लो। उसने 500 साल मुझे सजदा किया है, तो मेरे इनामात को भी देखो। अब मेरी नेमत और उसके अमल का मुवाजना करो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें आँख दी है, सिर्फ उस एक नेमत को एक तरफ रखा जाएगा और उसकी 500 साल की बंदगी को एक तरफ रखा जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आँख वाली नेमत 500 साल वाले अमल पर भारी हो जाएगी। तो गोया उसने आँख वाली नेमत का भी हक अदा नहीं किया। पूरा बदन बाकी है, बदन के अज्जा बाकी हैं, आज़ा बाकी हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें, हर तरफ खारा पानी और उसके लिए पीने के लिए मीठा पानी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए खाने के लिए अनार, जो कि साल में एक बार फल देता है, अल्लाह ताला उसके लिए रोजाना अल्लाह तबारक व तआला वो फल पैदा करता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म करेगा, ऐ फरिश्तों, इसको ले जाओ और इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब अंदाजा लगाइए, वो बंदा कहेगा, नहीं मालिक मौला, मुझसे भूल हो गई, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। और बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, असल बात यह है कि इंसान मुआजना करे कि मेरी रब की मुझ पर कितनी नेमतें हैं और मेरी तरफ से अमल कितना है। जब हम ये दोनों चीज़ें हदीस पाक की रोशनी में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हम पर करोड़ों अरबों खरबों नेमतें नाजिल की हैं, लेकिन हमने उसके जवाब में हमारा अमल बड़ा महदूद सा अमल है। इसकी वजह से हमें अपना मुहासबा करने में आसानी पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम दायम फरमाए, उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनकी दुआओं को आलम इस्लाम के हक़ में कबूल फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा ये है कि दूसरी बात जो है, हसनात और सय्यात में मवाजना करे कि मेरी नेकियां कितनी हैं और मेरे गुनाह कितने हैं।
आज सुबह से लेकर रात गए तक मैंने कितनी नेकियां की हैं, और आज सुबह से लेकर रात गए तक मैंने मालिक की कितनी नाफरमानियां की हैं। इंशाअल्लाह जब रोजाना अपना मुआजना करेंगे, नेकी और बदी का मुआजना करेंगे, तो इंशाअल्लाह गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा और नेकियों के करीब होते चले जाएंगे। मेरे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, तीसरी जो बात है वो है माहौल के लिहाज से मुआजना। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये अल्लाह ताला का कितना करम है कि हर चीज अल्लाह ने हमारे लिए पैदा फरमाई है, और अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अपनी जात के लिए पैदा फरमाया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया सारी कायनात को, किसके लिए? हजरत इंसान के लिए। हजरत इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया। सारी मखलूक, सारी कायनात इंसान की खादिम है, और इंसान उन तमाम का मखदूम है। तो फिर अगर हम मुआजना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी खिदमत के लिए सूरज बनाया, चांद बनाया। देखिए, सूरज कभी अपनी ड्यूटी से नागा नहीं करता, चांद अपनी ड्यूटी से कभी भी नागा नहीं करता। ये हजरत इंसान जिस पे दिन में 5 मरतबा हाजिरी जरूरी है रब की बारगाह में, उसमें हम नागा करते हैं और वक्त पर भी नहीं आते और फिर सुस्ती करते हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को हमारे लिए बनाया, और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के लिए बनाया। तो इंसान ये गौर करे कि उसने अपनी ड्यूटी कितनी पूरी की है, वो खुदा की बारगाह में कितना झुक रहा है, और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इताअत और फरमाबरदारी कर रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नफ्स के मुहासिबे का दूसरा तरीका है मुहाबिरा। मुखाबिरा के माना है जासूसी। और याद रख लीजिए, मुआज़ने के बाद मुखाबिरे से मुहासबा नफ्स का तरीका कार क्या है? मुहासबा नफ्स, याद रख लीजिए, अगर हम अपने आप को अगर इस बारे में गौर करें कि हर चीज हमारी जासूसी कर रही है, ये जमीन, हमारे नामाए अमल, हमारे आज़ा, ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के हुक्म से हमारी जासूसी कर रहे हैं, और खुद हमारा हर अमल रब की निगाह में है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिस जात को नींद ही नहीं आती और ऊंघ ही नहीं आती, उससे हमारा कोई अमल कैसे पोशीदा रहेगा? तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर चीज हमारी जासूसी कर रही है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत पढ़ी, फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो जमीन की अखबार क्या है? जो कुरान कह रहा है, जमीन उस दिन अपनी खबरें शाया करेगी, अपनी खबरें आम करेगी। जमीन की खबरें क्या हैं? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह ताला खूब जानता है और अल्लाह के रसूल खूब जानते हैं। अल्लाह ताला के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, जमीन की खबरें ये हैं कि जमीन हर बंदे के बारे में जो जमीन पर आया है, क़यामत के दिन उसके अमल की खबर देगी। हर बंदा और मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, हवा व खिसी खित्ते पर रहते हों, आखिर वो रहते तो जमीन के अंदर ही हैं।
अल्लाह ताला ने पूरा निजाम नीचे बिछाया हुआ है। फरमाया कयामत के दिन हर बंदे के बारे में जमीन खबर देगी। अंदाज क्या होगा? जमीन कहेगी ए अल्लाह, इसने फलां दिन फलां काम किया था, फलां दिन फलां काम किया था, इसने फलां दिन फलां काम किया था। तारीख भी बताएगी, वक्त भी बताएगी और काम भी बताएगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा कोई भी अमल ज़मीन से पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमने फरिश्ते भी साथ रखे हुए हैं। जो तुम लफ्ज बोलते हो, जबान से जो लफ्ज निकलता है, फरिश्ते उसको फौरन लिख लेते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाज़ा लगाइए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कितने जासूस मुकर्रर किए हैं। तो इंसान को कांप जाना चाहिए, हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारा कोई भी अमल पोशीदा नहीं है। रब अज़्ज़ा व जल्ला खुद भी उन अमाल की निगहदाश्त कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं, जमीन भी कर रही है, फरिश्ते नामे अमल में भी उसको लिख रहे हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में यह हदीस पाक मौजूद है, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान कहते हैं, एक दिन नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। बज़ाहिर उस मुस्कुराहट का कोई सबब न था, न किसी ने कोई ऐसी बात कही, न किसी ने कोई ऐसा अमल सामने किया जिस पर मुस्कुराहट का इजहार किया जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, कितना खूबसूरत मंजर था। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? क्या तुम जानते हो मुझे हंसी क्यों आ रही है? आपने सहाबा से पूछा, सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम। कितना अदब है। हम तो यही कह सकते हैं कि आपकी मुस्कुराहट का सबब आपका रब ज्यादा जानता है और आप ज्यादा जानते हैं। अब आप खुद बयान फरमा दे कि मुस्कुराहट की वजह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैठा तो बज़ाहिर तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम्हें पता है मेरी निगाह कहां तक पहुंची हुई है। अरे निगाह मुस्तफ़ा को देखिए, निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान को मुलाहिजा कर रही है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। जो कुछ हो चुका और जो कुछ कयामत तक होगा, हशर के दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम और मेहरबानी से ये सारे उलूम अपने हबीब को अता फरमाए हैं। वह अल्लमक मा लम तकुन तालम, ए हबीब हमने आपको वो इल्म अता फरमाया जो आप नहीं जानते थे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजलो करम से जो कुछ हो चुका और जो कुछ कयामत तक होगा और हशर के दिन होगा, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ये देखा कि मैदान हशर में एक बंदा अपने रब से गुफ्तगू कर रहा है। मुझे उसकी गुफ्तगू सुनकर हंसी आ गई। सादे से बंदे की गुफ्तगू पर मुझे ताज्जुब आया कि अपने रब से कैसी सादी गुफ्तगू कर रहा है और किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, हमें भी इस खुशी में शरीक फरमाएं, हमें भी पता चले कि वो कैसी गुफ्तगू है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बंदे की ये गुफ्तगू होगी। एक बंदा अपने रब से कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे जुल्म से नहीं बचाया? तूने मुझे पनाह दी और तूने मुझे ए अल्लाह हर जुल्म से बचाया। तेरा कितना मेरे साथ प्यार है, तूने मुझे जुल्म से नहीं बचाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, फयकूल बला, ए बंदे क्यों नहीं, मैंने तुझे हर जुल्म से बचाया। तो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक व मौला, फिर मेरा तेरे से आज एक मुतालिबा है। बंदा बड़ी सादगी के साथ मुतालिबा करेगा,
अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदे तेरा क्या मुतालिबा है? हालांकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदे तेरा मुतालिबा क्या है? बंदा अर्ज करेगा, मालिक व मौला मुझे पता चल रहा है कि ये सारी कायनात मेरे खिलाफ जासूस बनी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि आज किसी को मेरे खिलाफ गवाह ना बना। अगर तूने गवाही लेनी है तो मेरे बदन से ले ले। उसको ये नाज है कि मेरे ये हाथ मेरे पांव बड़े बड़े मुआविन हैं, मेरी खाल मेरे साथ बड़ा प्यार करतीगी, मेरा कदम मेरा बड़ा लिहाज रखेंगे। अल्लाह ताला से दरख्वास्तें कर रहा है, या अल्लाह किसी और को गवाह ना बनाना, मेरे हाथों और मेरे बदन की गवाही को मेरे हक में कबूल कर लेना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। फरमाया कि ये बंदा खुद अपने जाल में फंस रहा है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया, तू ये चाहता है कि मैं ज़मीन को गवाह ना बनाऊं, आसमान को ना बनाऊं, दरख्तों को गवाह ना बनाऊं, तेरे महल्ले वालों को गवाह ना बनाऊं, तेरे दोस्तों को गवाह ना बनाऊं। ठीक है, मैं नहीं बनाता। अरे जो तू खुद गवाह पेश करना चाहता है वही गवाह मुझे मंजूर है। ठीक है, तेरे आज़ा को ही तेरे गवाह बना देता हूं। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, हमने आज तुझे ही तेरा मुहाफिज बना दिया। तेरी जात को तेरे लिए हमने निगरां और चेकर बना दिया है, हसीब बना दिया है, बना दिया है। अल्लाह ताला आज उसके मुंह पर मोहर लगा देगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और आज इसके हाथ हमसे बात करेंगे। अल्लाह ताला हुक्म देगा, कुन तो की, अल्लाह ताला हुक्म देगा, ए हाथ तू बोल। अब आज अल्लाह ताला से कलाम करेगा। सर अल्लाह के हुक्म से कलाम करेगा, हर उज़ू बोलना शुरू कर देगा, मुसलसल बोल रहा है। हाथ शुरू हुआ तो बालिग होने से लेकर वफात तक उसने जितने जुर्म किए हैं सारे जुर्म उसने गिनवा दी। दिन के गुनाह, रात के गुनाह, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के जितने गुनाह थे वो सारे के सारे उसने गुनाह गिना दिए। अल्लाह, ये कितना बदनसीब इंसान था जिसका कदम तो तूने मुझे बनाया था। अल्लाह अकबर, ये कभी भी चल के खैर की तरफ गया ही नहीं। अल्लाह अकबर, उसने फला दिन फला बदकारी के लिए मुझ पर सफर किया, फला दिन फला चोरी के लिए, फला दिन फला डाके के लिए, मुसलसल उसके कदम बोल रहे हैं। सारे आज़ा जब उसके बोलते हैं तो अब खालिक कायनात जल्ल जलालुहू उसको कुछ वक्त तन्हाई में देगा कि वो अपने आज़ा की बातें खुद सुने और खुद कुरान को देखकर कोई नतीजा निकाल ले। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला हमारे आज़ा की गवाही हमारे हक में कबूल करेगा। अगर हमने नेकियां की होंगी, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी की होगी, तो अल्लाह तबारक व ताला हम पर करम फरमा देगा और वो आज़ा हमारे हक में गवाही देंगे। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की होगी तो फिर वो आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाया। काश हम अपना मुहासबा करते रहे। याद रख लीजिए, अगर हमने अपना मुहासबा किया, अल्लाहु अकबर, जब मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसकी बरकतें अल्लाह तबारक व ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह हमारी इस्लाह का सामान हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आपकी तालीमात का खुलासा ही है कि मुहासबा नफ्स का तीसरा जो है हिस्सा वो है मुशाहिदा। मुशाहिदा ये है कि बंदा ये देखे कि आखिर मेरा रब मुझसे कितना प्यार करता है और हर तरफ उसकी रहमत का शहूद कैसा है, उसने किस अंदाज में मुझे अपनी कुदरत का शाहकार बनाया है।
अब देखिए अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, घोड़े, गधे, खच्चर उसने पैदा किए, बड़े पावरफुल जानवर हैं। जब वो पानी पीते हैं फिर भी सर झुकाते हैं, चारा चरते हैं फिर भी सर झुकाते हैं। अरे हे हजरत इंसान, अल्लाह ताला ने तुझे सीधा कद वाला बनाया है, जब तू पानी पीता है जब भी सर उठा कर पीता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे अपने लिए पैदा किया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने जब बंदा लुकमा लेता है जब भी सर उठा कर लेता है, पानी पीता है जब भी सर उठा कर पीता है, तो गोया अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इंसान को कितनी बड़ी शान अता फरमाई है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हदीस कुदसी है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जो एक बालिश्त मेरे करीब होता है मैं एक गज उसके करीब हो जाता हूँ, जो एक गज मेरे करीब होता है तो 2 गज उसके करीब हो जाता हूं, जो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं अपनी शान के मुताबिक उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। अब ये मुशाहिदा बंदे को मजबूर करता है कि आखिर उसके खालिक का करम तो पहले से भी बहुत ज्यादा है। हम माजी में जितना उधार खा चुके उसका हक भी अगर आज सर सजदे में रखें और मौत के वक्त सर उठाएं तो फिर भी हम जो खा चुके हैं उसका बदल पूरा नहीं कर सकते। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर करम किया, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों की तरफ बुला रहा है। अल्लाह अकबर। रमज़ानुल मुबारक का महीना अब तेजी के साथ गुजर रहा है। देखिए आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरे अशरे का आखिरी से पहला दिन है, 19वां रोज़ा है, रहम मग़फ़िरत का अशरा है। हम अपना अब मुहासबा करें, ये 3 चीज़ें देखने के बाद अब हम देखें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितनी रहमतें अता फरमाई हैं। अब मुआजना भी करें, मुहाबिरा भी करें, मुशाहिदा भी करें और अब इस बात को देखें अल्लाह ताला ने रहमतों का अशरा गुजरा, आया हम रहमतें हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आया हम अपनी मग़फ़िरत कराने में कामयाब हुए या नहीं हुए? अब जहन्नुम से आज़ादी का अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला लाखों जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा, तो आया हम आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब हम गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाएगा। देखिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को बद्दुआ दी है, ये बद्दुआ है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप फरमाते हैं कि जुमे का दिन है, आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपको वो अमल करते हुए देखा है, इससे पहले हमने नहीं देखा। आपने फरमाया जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर सलाम अर्ज किया, दुआ दी। हकीकत में वो बद्दुआ थी। क्या कि बदबख्त है वो शख्स, महरूम है वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें रोजे रखकर तरावी, नमाजे नवाफिल, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात करके अल्लाह को राजी करने में कामयाब ना हो, वो शख्स बदनसीब है। मैंने कहा आमीन। यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मिले और वो अपनी मग़फ़िरत कराने में नाकाम रहे तो फरिश्तों का सरदार उसकी बर्बादी की बद्दुआ कर रहा है और इमामुल अंबिया उस दुआ पर आमीन कह रहा है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया की दुआ रद्द कैसे हो सकती है? और हकीकत में है वो बदनसीब, महरूम जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की रहमतों मग़फ़िरतों से महरूम रहे, अपनी मग़फ़िरत कराने में नाकाम रहे। आपने जब मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर सलाम अर्ज किया, फिर दुआ दी कि बदनसीब है वो शख्स, महरूम है वो शख्स जिसके सामने आपका नाम आए और वो आप पर दुरूद व सलाम ना पड़े। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने कहा आमीन, तो अब दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार और दुआ पर आमीन कहने वाला इमामुल अंबिया, उसकी दुआ कैसे रद्द होगी?
तो जब अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने का वक्त आए, अल्लाह के नबी का नामे नामी इसमें गिरामी आए, तो दुरूद और सलाम पढ़ने में बखल नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। फरमाया वो शख्स भी बदनसीब है। तीसरी जब सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ दी और कहा बदनसीब है वो शख्स जो माँ बाप में से दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत में पाए, उनकी खिदमत करे और उनकी खिदमत करने में कोताही करे। उनकी खिदमत उसने नहीं की, उनकी खिदमत न करने के सबब अल्लाह तबारक व ताला उससे नाराज हो जाए। मैंने कहा आमीन। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फरिश्तों के सरदार ने ये बद्दुआ दी कि माँ बाप की अगर कोई खिदमत करके जन्नत में अपना मुकाम न बनाए वो बदनसीब है, महरूम है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुआ पर भी आमीन कही। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अनकरीब ये अशराबी अब हमसे जुदा हो जाएगा। एतिकाफ करने वाले पूरी दुनिया में एतिकाफ में बैठेंगे, लाखों की तादाद में मोतकिफीन होंगे, एतिकाफ करने वाले और एतिकाफ करने वालियां होंगी। अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए बैठ जाएंगे, उनकी खिदमत करने वाले उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह तबारक व ताला उनकी बरकतें हमें भी अता फरमा दे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए कैसी बदनसीबी का सामान है। रमज़ान मुबारक का महीना अब तेज़ी से हमसे जुदा हो रहा है। हम गौर करें कि आया अब हमने क्या हासिल किया है। आया हम नमाज 5 वक्ता बाजमात अदा करने वाले बने या न बने, कुरान पाक की तिलावत करने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ या नहीं हुआ, आया हमारे ज़ाहिर और बातिन में कुछ तब्दीली आई या नहीं आई। असल बात तो ये है कि जब अंदर की सफाई ना हो। देखिए जिस घर में हम रहते हों, उस घर की सफाई कितनी मरतबा होती है? 2 मरतबा। दिन में 2 मरतबा झाड़ू लगती है। घर में झाड़ू ना लगे, घर में सफाई ना हो तो हम कहेंगे बच्चों की अम्मी सी क्या बात है, आपको सफाई का सलीका नहीं आता। आपको सफाई का सलीका आना चाहिए। अरे घर में गंदगी है, ये घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है, अरे घर को साफ सुथरा करो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब अंदाजा लगाइए जिस घर में हम रहते हो उस घर की सफाई तो दिन में 2 बार हो, और जिस घर में रब की रहमतें नाजिल हो। हदीस कुदसी है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजमत निशान है। फरमाया कि हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाता है ना मैं जमीन में समाता हूँ ना मैं आसमान में समाता हूँ, अरे मैं तो बंदाए मोमिन के दिल में समाता हूँ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो अब याद रख लीजिए जिस दिल में जो रब की रहमत की तजल्लियात की जगह है उसको हमने साफ किया न या नहीं किया, उसमें तो बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, कीना भी है, उसमें सारे जहान की गंदगी भरी हुई है। और एक मुशाहिदे की बात है, जब बारिश हो और जगह साफ हो तो वो जगह निखर जाती है। उस जगह पर अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों और बरकतों को नाज़िल करता है। लेकिन अगर वो जगह साफ ना हो, गंदगी का ढेर हो, तो अगर उस पर बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा? उस पर मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों वहां पर और ज्यादा ताफुन होगा, और ज्यादा वहां पर गंदगी होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल को जिक्रुल्लाह की बरकत से, दुरूद व सलाम की बरकत से हम अपने दिल को साफ करें, अपने दिल में रसूल की मोहब्बत पैदा करें। याद रख लीजिए जब रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपकी खिदमत में 1-2 बातें और अर्ज़ करता चलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु ने, अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा होने की सआदत अता फरमाई है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस शोर है, ईद आ रही है, ईद की तैयारियों में लोग मसरूफ़ हैं, लोगों ने कपड़े बनाए हैं, ईद की तैयारियां बड़े ज़ोर और शोर से जारी और सारी हैं।
ईद के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, लेकिन मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये ईद किसके लिए है? ये ईद है या वईद है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशाना खिलाफत में मौजूद हैं। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो रहमतों की तजल्लियात का दिन है, क्या बात है, आप अश्क क्यों बहा रहे हैं? आपने फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी रियाया, बात यह है, आज ईद का दिन भी है, आज वईद का दिन भी है। आपने फरमाया, ईद का दिन तो उसके लिए जिसकी नमाजें, जिसके रोजे, जिसकी कुरान की तिलावत, जिसका सदका व खैरात रब्बुल जलाल ने अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लिया है। और आज का दिन, वईद का दिन उसके लिए है, तबाही और बर्बादी का दिन उसके लिए है जिसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी गई, जिसके रोजे, जिसकी ज़कात, जिसके सदकात व खैरात, जिसकी तिलावत, सब की सब रब की बारगाह से मकबूलियत से हटा ली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक तो वो है जिसके आमाल खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं हुए, एक वो है जिसने सिरे से नमाजें ही नहीं पढ़ी, जिसने रोजे ही नहीं रखे, जिसने तिलावत कलाम पाक ही नहीं की, जिसने तरावी ही अदा नहीं की। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाजा लगाइए उसके लिए कौन सा ईद का दिन है? अरे उसके लिए तो वईद का दिन है। फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले या ना मिले, फिर ये साआतें मिले या ना मिले। देखें हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो नेमतें बंदे को दी हैं, एक नेमत सेहत की और दूसरी नेमत वक्त की। एक नेमत सेहत की नेमत और दूसरी नेमत है वक्त की नेमत। जब तक ये नेमतें बंदे के पास हैं, बंदा इन नेमतों की कदर नहीं करता। सेहत है, आइंदा पता नहीं सेहत हो या ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत अता फरमाई है, ये उसका करम है कि सेहत की हमें कदर करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने आज हमें वक्त दिया है, पता नहीं वो वक्त बाद में मिले या ना मिले, हो सकता है किसी मसरूफियत में लग जाए, हमें कोई फुर्सत ही ना मिले। तो अल्लाह ताला ने जब तक ये नेमतें दी हैं, इन नेमतों के ज़ाया होने से पहले पहले इन नेमतों की कदर करें। तो रमज़ान मुबारक का महीना हमारे दरमियान है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है हम रब की बारगाह में झुक जाएं। देखिए रमज़ान मुबारक की रहमतें और मग़फ़िरतों का क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला की निगाहे करम पड़ती है तो बेड़ा पार हो जाता है, लाखों लोग जहन्नम से आज़ाद हो जाते हैं, लाखों लोग उसकी मग़फ़िरत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो काश हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले कामों में लग जाएं। और भी हमने मुहासबे का तरीका सीख लिया, अगर हम अपनी रोज़ाना अगर ये अब मुहासबा करें रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी अपनी इस्लाह होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। और याद रख लीजिए, दावत इस्लामी के इस्तिलाह में से फ़िक्र मदीना कहा जाता है। ये फ़िक्र मदीना है। इंसान अगर अपनी इस्लाह की कोशिश करे, सबसे पहले तो उसे अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है, और फिर जब अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा और फिर वो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करे। हमारा मदनी मकसद भी यही है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अगर हमने ऐसा किया, उम्मीद है अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की खुसूसी रहमतें और बरकतें अता फरमाएगा। देखिए अब भी वक्त है, सहर का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। और अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त तुम रब की बारगाह में जो दुआ करोगे, रब अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। वो कौन सा वक्त है? वो वक्त है इफ्तार का वक्त। बंदा जब इफ्तार